चलिए इस पूरी खबर पर अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, लगातार आप किसान आंदोलन को ट्रैक कर रहे हैं, ये बताएं कि अब बातचीत किस स्टेज पर आकर पहुंची है? क्या आपको लगता है कि किसान मानने को तैयार है सरकार की तमाम शर्तें? बिकॉज फिलहाल कोई भी नहीं झुक रहा है, सरकार भी नहीं और किसान भी नहीं। जी सही कहा आपने। देखिए, आज किसान आंदोलन का 28वां दिन है और ये आंदोलन जो है लगातार जारी है और अभी तक कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार रोज कहती है कि आए किसान आए, चर्चा करें। हमने उनको चिट्ठी लिखी है, वो हमसे बातचीत करें। सरकार को उम्मीद है कि किसान आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक 6 दिसंबर के बाद से सरकार और किसानों के बीच में कोई बैठक जो है वो नहीं हुई है। अभी फिलहाल जो किसान है उनकी सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो मीटिंग है वो जारी है। वो ये तय करना चाह रहे हैं कि क्या सरकार से ने जो चिट्ठी लिखी थी रविवार को, उसका क्या जवाब देना है। पॉइंट वाइज पॉइंट रिबटल जो है सरकार का उसका तैयार जो है वो किया जा रहा है, तो उसका जवाब जो है सरकार को जो है वो दिया जाएगा। अगर सरकार उस जवाब से सहमत होती है तो उसके बाद बातचीत जो है आगे बढ़ेगी। किसान चाहते हैं कि सरकार बताए कि कौन सी तारीख को जो है वो आना है, उस दिन वो आएंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसान बताए हमें कि हमें किस तारीख को आना, किसान किस तारीख को मिलना जो है वो चाहते हैं। तो दोनों की अभी बातचीत जो है वो एक मुकाम पर जो है वो नहीं पहुंची है लगातार, इसीलिए ये आंदोलन जो है वो खिंचता जा रहा है। 28 दिन आज हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में जो है सिंगू बॉर्डर पर फैसला कर लिया जाएगा। किसान जो है वो चाहते हैं कि जो सरकार तीनों बिल लेकर के आई है उनको रिपील करे, उनको पूरी तरह से वापस जो है वो ले, जबकि सरकार जो है वो संशोधन करने के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा कि दोनों के बीच में सहमति जो है कहाँ बनती है। थोड़ी देर में जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किसान जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या वो सरकार से दोबारा मिलने के लिए तैयार है और क्या अगर मिलना चाहते हैं तो कौन सी शर्त जो है वो सरकार के सामने जो है वो रख रहे हैं। चलिए, तो आपस में विचार विमर्श हो रहा है किसानों का। तमाम अपडेट देने के लिए फिलहाल शुक्रिया। नजर बनाए रखे, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। दूसरी ओर किसान नेता सरकार से बातचीत पर आज फैसला ले सकते हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो कानून वापस लेने से कम पर नहीं मानेंगे। समाधान तो बातचीत से निकलेगा। जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे। देखो, जो वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे, संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी। तो अभी तो यही बना हुआ है, 8 तारीख से यही काम चल रहा है अभी। वहीं पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हवन करते हुए दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को आज 27 दिन हो गए हैं। यूपी के बागपत में आज किसान चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर जुटे किसानों ने एक बार फिर खुलकर कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है। हालांकि कुछ किसानों की राय है कि जो किसान इन कृषि सुधारों को लेकर भ्रम में है, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए ताकि उन्हें कृषि सुधारों के फायदों के बारे में जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में मेरठ से पहुंचे किसानों ने दावा किया है कि नए कृषि सुधारों से उन्हें गन्ने की फसल में फायदा हुआ है और जो आंदोलन पर बैठे किसान हैं वो साजिश का शिकार हुए हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताएं, आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि आप कह रहे कि किसान कानून जो है वो फायदेमंद है, लेकिन बाकी किसान फिर आंदोलन पे क्यों हैं? ये अपना अपना अलग अलग स्वार्थ है जी। वैसे किसान आंदोलन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम किया, मोदी सरकार ने जो काम किया, वो बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी नीति तय करा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छे नीति से क्या, आप लोग भी गन्ना के बड़े किसान हैं, आप लोग का भी अनुबंध होता है, लेकिन गन्ने को लेकर बार बार हम लोग सुनते हैं कि आप लोग की आज ये समस्या है वो समस्या है। तो गन्ने का जो अनुबंध तरीके से आप लोग काम करते हैं तो उससे फायदा हुआ है इलाके में या नुकसान? उससे फायदा हुआ है जी। कैसे फायदा हुआ है सर? कैसे फायदा हुआ गन्ने से? गौरव जी, कैसे फायदा हुआ? आप तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं और किसान परिवार से भी जुड़े, कैसे फायदा हुआ? सर, फायदा इसलिए हुआ है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास फिक्स रेट्स हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होते, फिक्स रेट्स ना होते तो हमें ये पैसा ना मिलता। और जब ये बिल आया है इससे सभी किसानों को फायदा होगा, सिर्फ गन्ने वालों को नहीं, बाकी सब किसानों को फायदा होगा। जो बीच के दलाल हैं सब निकल जाएंगे। नहीं, मैंने तो सिर्फ गन्ने का एक उदाहरण दिया। धान, गेहूं या बाकी जो फसल हो उसमें आप लोग को फायदा होगा? फायदा होगा। अगर ये बिल वो चलता है तो इससे हमें किसानों को काफ़ी फायदा होगा। जैसे गन्ने से फायदा हो रहा है, ऐसी और फसल से भी हमें फायदा होगा इसका। चलिए, तो ये है अब तक की अपडेट किसान आंदोलन के मामले में। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां लगातार दूसरे दिन बाजार में मजबूती कायम रही। निफ्टी 13,600 का अहम स्तर थामने में कामयाब भी रहा। निफ्टी बैंक की बात करें, 250 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। इंडेक्स के तौर पे आज हमने देखा कि आईटी और रियलिटी में रफ्तार सबसे ज्यादा थी। लेकिन पूरा अपडेट लेंगे सहयोगी यतिन मोहता से। तो यतिन, बाजार में आज की मुख्य हाईलाइट्स क्या रही?
तो बाजार में 2 दिन के पैनिक के बाद आज बहुत बेहतरीन तरीके से तेजी, जैसे कि आपने कहा 13,600 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो हमने आज पार कर लिया और क्लोजिंग भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से दी। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें, जो बढ़ने वाले शेयर्स थे वो 9 थे और घटने वाले शेयर्स सिर्फ 1, तो 9 के मुकाबले 1 की मार्केट ब्रेथ बहुत बेहतरीन। और आईटी और रियल एस्टेट शेयरों ने आज ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखाई, खास करके निफ्टी का आईटी इंडेक्स, जहां हमने देखा कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे दिग्गज शेयरों ने लाइफ हाई लगाए। तो पूरा का पूरा आज जो दारोमदार था और जो हेवी वेट्स थे आईटी में, उन्होंने आज बाजार को बहुत अच्छा सहारा दिया। चलिए, इसके अलावा यतिन, किन स्टॉक्स